जनाब मोहम्मद सलीम साहब, मौजूद रुकन काउंसिल व चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। तेलंगाना हज कमेटी की शुरू से यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरबियती इज्तिमात का एहतमाम करें। जानिब से तरबियती इज्तिमात का एहतमाम किया गया है ताकि तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से किया गया है और हज टर्मिनल शमशाबाद में भी बेहतरीन इंतजाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और हज कमेटी की जानिब से किए गए हैं। ये हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट सारे हिंदुस्तान में अपने काम के एतबार से अपनी नवियत का पहला कैंप है। अल्लाह ताला आप लोगों के हज की सादतें कबूल करे। अल्लाह ताला आप लोगों का सफ़र आसान करे। अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ से मक्के तक, मक्के से मदीने तक आप लोगों का दिल की गहराइयों से आप लोग दुआ करिए। आप जितनी दुआ कर सकते हैं आप लोग दुआ करिए। अपने माँ बाप के लिए अपने लोग अच्छे से अच्छा दुआ करिए। ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सब छोड़ दीजिए जाके आज तक, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि अपन एक इबादत को जा रहे हैं, एहराम पहनने के बाद अल्लाह के मेहमान रहते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नियामता लकल मुल्क ला शरीका लक। ये कसरत से पढ़िए आप लोग उम्रा करने तक, मक्के मदीने पहुंचने तक, मक्के तक। उसके बाद में फिर मदीना जब तशरीफ लेके जाएंगे आप लोग हज होने के बाद, तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी छोटा दुरूद है, वो भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद है। क्योंकि एक आनस हमारे डिप्टी सीएम साहब है और हमारे AK खान साहब जो गवर्नमेंट के एडवाइजर है। एडवाइजर में खाली इसके ही नहीं है, माइनॉरिटी के, मतलब पूरे चीजों पर सीएम साहब उनसे डिस्कस करते हैं। हर चीज पे हाजी साहबान से लेके कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ है प्रॉब्लम तो AK खान साहब से डिस्कस करते हैं। और AK खान साहब भी एक ऐसे ऑफिसर है कि जमाने से यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में खिदमत भी दे रहे हैं और अच्छे से अच्छा ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। आज तक उनके ऊपर भी कोई ऐसा दबाव नहीं है। और हमारे शुक्र साहब और हमारे दाना किशोर साहब भी एक अच्छे ऑफिसर है, और क्योंकि वो भी जो है ना दिलचस्पी लेके हर काम को कामयाब करते हैं। और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब और हज के अराकीन और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर और वहीद साहब और जो भी हमारे भाई लोग गैस पे बैठे और हाजियों को सबको मेरा सलाम। और दूसरी बात यह है कि हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में आज तक इंडिया के जितने हाजी साहबान जाते हैं, यहाँ के ऐसा हज कैंप कहीं भी इंडिया में नहीं है। पर तुम गुजरात भी गया था मैं, गुजरात के भी मुसलमानों से बात करा मैं, मगर यहाँ के बारे में जो है ना वो लोग खुद तारीफ कर रहे थे कि इंडिया में भाई वैसा हज नहीं। हम दिल्ली वालों से मिले। Dignitaries here for coming, and also especially I thank Professor Shukur who has been doing this work successfully over a long period of time. The previous also मैं देख चुका हूँ 5 साल के पहले मैं भी उस टाइम पे भी माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी था। बहुत अच्छा कोशिश करके काम कर रहे हैं। एंड आई आल्सो थैंक एडवाइजर Mr. AK Khan साहब who is repeatedly visiting and doing all kinds of services that are required here. I also thank other departments like GHMC, Metro Water Board, Customs Department, Airports Authority of India, everybody for doing a very good services to us. And I wish you all the best. Have a great Hajj and come back with all the blessings of Allah. Thank you very much. जनाब महमूद अली साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, लॉयन नरसिम्हा रेड्डी साहब, होम मिनिस्टर साहब, AK खान साहब, दाना किशोर साहब, हमारे सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे सुल्तान शद्दारी साहब, हमारे अब्दुल शुकुर साहब, अब्दुल तला, हमारे अमजद साहब, शफी साहब, इम्तियाज साहब जो मेंबर हैं, साहब सामने रहते हैं। और हर वो चीज़ की नुमाइंदगी एक एक चीज़ की मुसलमानों की तरफ से हमारे जनाब महमूद अली साहब करते हैं। आप एक ही वाहिद स्टेट है तेलंगाना में, यही तेलंगाना स्टेट है पूरे इंडिया में। आप देखिए जहाँ पे आज भी गंगा जमुना तहजीब बाकी है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बाकी है, इतना सुकून का माहौल है। आप लॉ एंड ऑर्डर से देख लीजिए, हमारे नरसिम्हा रेड्डी साहब लॉ एंड ऑर्डर को भी इतना पीसफुली लेके चल रही है। सिर्फ हमारे CM साहब के कहने पे हर वो चीज़ आप छोटी से छोटी रहने दीजिए, हर वो चीज़ अक़लियतों के लिए ठहरने वाले, स्टैंड लेने वाले हमारे जनाब CM साहब, जनाब KCR साहब है। मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर उनके सेहत के लिए। और मैं आप लोगों को मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ आप लोग सही सलामती से आप लोगों का हज कबूल करे अल्लाह ताला, और आप लोग सही सलामती से अपने घर वापस लौट कर आए। या हमारी हज कमेटी के तारीफ से या कोई भी चीज़ की अगर आपको कोई चीज़ की अगर कमी पेशी भी हुई उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और अल्लाह इंशाल्लाह हमारे CM साहब के अहकाम पर इंशाल्लाह और अच्छे से अच्छा करके हम आपको वो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज
हज यात्री के लिए जो हमारे मुसलमान भाई लोग आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उस जलसे में जनाब मोहम्मद अली साहब डिप्टी सीएम, जनाब AK खान साहब एडवाइज़र, जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जनाब दादा, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अपने पास इंतज़ाम किया जाता है और इसके लिए आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना। आप मक्का जाने के लिए वहाँ जो है दुआ मांगिए, हमारा सरकार अच्छा चल रहा है और अच्छा चलने के लिए सीएम साहब का दुआ मांगिए आप अल्लाह से, हम सीएम साहब अच्छा चले और 10 साल हमारा सीएम साहब ऐसे रहे, हमारा सरकार TRS सरकार चले जैसा दुआ मांगिए। आप लोग, आपके बीवी बच्चे, आपका सबका दुआ मांग के तेलंगाना को तरक्की के लिए दुआ मांग के आइए। आप लोगों को सबको मुबारक और थैंक यू। साहब से अदबन गुजारिश है कि वह आज़मीन को मुखातिब करें। पहले मैं मसीहुल्लाह खान साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। आज उनकी सदारत में तीसरा काफिला जा रहा है और तमाम हाजी भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला वही लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला बुलाता है। आज हम लोग आपको विदा करने के लिए ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब आए हैं, वो ख़ास आप लोगों को रुख्सत करने के लिए और अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं वो भी हम लोग तो भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत अच्छी तंदुरुस्ती के साथ हज के फ़राइज़ अदा करे और अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए और हमें वापस हमारे वतन वापस लेकर आए और हमारे काफ़ी नुमाइंदे करते रहे कि हमें कोटे में इजाफा किया जाए। हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता जा रहा है, इंशाल्लाह आने वाले साल में और भी मज़ीद इजाफा होगा। हज कमेटी के शायद सेंट्रल हज कमेटी के 2 मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है और मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाजियों को जिस तरह हमारे सीएम साहब की नीयत है अच्छी से अच्छी खिदमत करते हुए यहाँ से जिस तरीके से भी हो सके, और मैं हज कमेटी के मेंबर हूँ और 4 साल से जब से तेलंगाना बना है मैं समझता हूँ जितना अच्छा इंतजाम हमारी स्टेट में किए जाते हैं दूसरे स्टेट में नहीं किए जाते। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद खास तौर से माइनॉरिटीज़ के जितने मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी है, शायद हिंदुस्तान में उसकी कोई चीफ मिनिस्टर ने उस पर तवज्जो नहीं दी। आज से एक ऐसा फरीजा है, अगर आपके पास लड़की जवान है या आपके खानदान की, आपके भाई की है या आपके महल्ले की है तो उस पर जज फर्ज नहीं है, बल्कि उस लड़की की शादी करना है। सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के तहत आज तकरीबन 90,000 लड़कियों की शादी करवाई है सारे तेलंगाना के अंदर। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। 1,116 रुपये हर लड़की को दिए जा रहे हैं। जिस तरह अभी सलीम साहब बताएं, रेजिडेंशियल स्कूल खींची जाती है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, इसलिए हमारे सीएम साहब ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया है और रेजिडेंशियल स्कूल 204 स्कूल खोलकर 65,000 बच्चों को, और हिंदुस्तान में पहला तेलंगाना स्टेट है, हिंदुस्तान में नंबर 1 है। यहाँ जिस तरह प्यार और मोहब्बत से हिंदू मुसलमान भाई रहते हैं, जिस तरह हमारी स्टेट तरक्की कर रही है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए अल्लाह के फजल करम से बहुत पुरअमन तरीके से प्यार और मोहब्बत से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम हाजी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए और आप अपने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपके पूरे फ़राइज़ अदा करते हुए अपने वतन वापस है। आपके तमाम अफराद ख़ानदान को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि